Assalamu alaikum students. Students, welcome to Zubair Academy and welcome to my YouTube channel Easy Math. Student, मैं हूं आपका मैथ टीचर मोहम्मद जुबैर खान। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशंस करके दिए थे। तो आज हमारा स्टूडेंट टॉपिक है एक्सरसाइज 1.3। तो 1.3 के जो टोटल क्वेश्चंस हैं वो आई थिंक 7 to 8 क्वेश्चंस हैं। तो उसमें फर्स्ट 3 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन जो है वो इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपको मैं करके दूंगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा है स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 1, इसमें इन्होंने डिफरेंट मैट्रिक्स दिए हुए हैं आपको और आपसे वो पूछ रहा है क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग matrices are comfortable for addition। अब इसमें मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है A 2 1 -1 3, बी मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है बी मैट्रिक्स 3 1, इसी तरह सी मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है 1 0 2 -1 1 -2, डी मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है 2 + 1 और 3। स्टूडेंट, ई मैट्रिक्स -1 0 1 और 2 और एफ मैट्रिक्स 3 2 1 + 1 -4 3 + 2 और 2 + 1। स्टूडेंट, पहले हम इसमें देखेंगे कि कौन से मैट्रिक्स जो है उनको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो अगर इस मैट्रिक्स को आप देखें तो 1 + 1 आपने इसको 2 लिख देना है, -4 3 + 2 5 2 + 1 3। तो इस मैट्रिक्स को एफ वाले मैट्रिक्स को आपने पहले सिंप्लीफाई कर लिया। इसी तरह आपके पास डी मैट्रिक्स है 2 + 1 3 और 3। अब स्टूडेंट्स, ये तमाम मैट्रिक्स आपके सामने मौजूद हैं। आपने इन मैट्रिक्स का बताना है कि इन मैट्रिक्स में कौन से मैट्रिक्स जो हैं वो कंफर्टेबल हैं एक दूसरे की एडिशन के लिए। तो स्टूडेंट, अगर आपने दो मैट्रिक्स को ऐड करना है तो उन दो मैट्रिक्स को ऐड करने का जो तरीकाकार है, उनके लिए जो कंडीशन है वो कंडीशन ये है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा, और ऑर्डर का चूंकि आपको पता है लास्ट एक्सरसाइजेस में आप कर चुके हैं, ऑर्डर यानी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, अगर दो मैट्रिक्स के सेम हैं तो फिर उन दो मैट्रिक्स को आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो लेट्स देखते हैं कि ये जो सामने बोर्ड में आपके मैट्रिक्स हैं, इन मैट्रिक्स में कौन से मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है। तो अगर हम ए को देखें, ए में ए का जो ऑर्डर है वो 2/2 है, यानी इसमें 2 कॉलम हैं और 2 रोज हैं। तो अगर आप बाकी बी में देखें, सी में देखें, डी में देखें तो कोई ऐसा मैट्रिक्स नहीं है कि उसका ऑर्डर ए के साथ मिलता हो। इसी तरह अगर आप ई को देखते हैं, ई में देखें तो इसमें भी दो रोज और 2 कॉलम हैं। तो इस तरह ए और ई जो है, ए और ई, इनको ये कंफर्टेबल है एडिशन के लिए, यानी आप इनको ऐड कर सकते हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट मैट्रिक्स को देखते हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स है बी। बी मैट्रिक्स में चूंकि 2 रोज हैं और 1 कॉलम है, तो अब हम बाकी मैट्रिक्स में देखेंगे कि कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें 2 रोज हो और 1 कॉलम हो। तो अगर आप डी को देखते हैं तो डी मैट्रिक्स में 2 रोज है और 1 कॉलम है। स्टूडेंट, तो बी प्लस डी जो है वो आप कर सकते हैं, यानी बी और डी मैट्रिक्स जो है ये एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल है एडिशन के लिए। लेट्स सी को देखते हैं। सी में 3 रोज और 2 कॉलम है, 3 रोज और
2 कॉलम है। और इसी तरह एफ को अगर आप देखते हैं तो इसमें भी 3 रोज और 2 कॉलम है। तो सी प्लस एफ हो सकता है, पॉसिबल है। आप सी और एफ को ऐड कर सकते हैं। स्टूडेंट, आई थिंक सब मैट्रिसेस का हमने जायजा ले लिया, और जो मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकते थे उनके लिए कंडीशन क्या थी। उनके लिए कंडीशन ये है कि आप दोनों मैट्रिक्स का आप ऑर्डर चेक करेंगे। अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तो उनकी एडिशन पॉसिबल होगी, अदरवाइज वो ऐड नहीं हो सकेंगे। स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन मैं यहां पे लिख लेता हूं, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब इसमें इन्होंने ए मैट्रिक्स दिया हुआ है। ए मैट्रिक्स है आपके पास 2, 4, -2 और 1। स्टूडेंट, आपने इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स जो है वो आप किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। एडिटिव इनवर्स एक्चुअली एक ऐसा मैट्रिक्स लाना है कि अगर आप उसको इस मैट्रिक्स से सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट या ऐड करें, तो आपके पास रिजल्टेंट, उसके रिजल्ट में जो मैट्रिक्स आए वो नल मैट्रिक्स हो, यानी जीरो मैट्रिक्स हो। उसमें जितने भी एंट्रीज हो वो आपकी 0 0 आए। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसको अगर आप इस वेक्टर में ऐड कर दें और रिजल्ट आपके पास नल मैट्रिक्स आ जाए, जीरो मैट्रिक्स आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को आप क्या कहेंगे कि इस मैट्रिक्स का आपने क्या निकाल लिया है, एडिटिव इनवर्स निकाल लिया है। तो सपोज ये आपके पास एक मैट्रिक्स है A 2 4 -2 1। तो अब ऐसा कौन सा मैट्रिक्स होगा कि अगर हम उसको इसमें ऐड कर दें और आपके पास क्या आ जाए, नल मैट्रिक्स आ जाए। तो स्टूडेंट, वो मैट्रिक्स इसका नेगेटिव मैट्रिक्स होगा, यानी हम इसका नेगेटिव मैट्रिक्स जो है, यानी -2 -4, ये -2 है तो ये +2 हो जाएगा, और -1। स्टूडेंट, अब अगर आप इसको गौर करें, अगर आप इस मैट्रिक्स को -a को a में प्लस करते हैं तो 2 - 2 0, 4 - 4 0, -2 + 2 0, 1 - 1 0। यानी अगर आपने इस मैट्रिक्स का नेगेटिव लिया और इस नेगेटिव मैट्रिक्स को अगर आप इस मैट्रिक्स में ऐड करते हैं तो आपके पास जो वेक्टर आएगा वो नल वेक्टर होगा, जीरो वेक्टर होगा। तो ये आपने मैट्रिक्स ए का क्या फाइंड कर लिया है, एडिटिव इनवर्स फाइंड कर लिया। यानी एडिटिव इनवर्स उसका सिंपल क्या होता है, उसी मैट्रिक्स का आप नेगेटिव फाइंड कर लेते हैं और उनके जितने भी साइन होते हैं वो साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो स्टूडेंट, ये इसका एडिटिव इनवर्स है। अब इसी का सेकेंड मैट्रिक्स है B 1 0 -1 2 -1 3 3 -2 1। स्टूडेंट, अब आपके सामने एक मैट्रिक्स है, आपने इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो सिंपल एडिटिव इनवर्स इसका क्या हो जाएगा, आपने इसके साइन चेंज कर देने हैं। -1, 0 के अलावा नॉन जीरो इंट्रीज जो होंगी उनके आपने साइन चेंज कर लेने। -1 +1 -2 +1 -3 +2 और -1। स्टूडेंट, ये इसका एडिटिव इनवर्स, मैट्रिक्स बी का एडिटिव इनवर्स जो है वो फाइंड हो गया। अब अगर आप इस मैट्रिक्स को बी से माइनस करते हैं
तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा? आपके पास रिजल्ट जो है वो नल मैट्रिक्स होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा। तो आपने बी का क्या फाइंड कर लिया है? एडिटिव इनवर्स फाइंड कर लिया। स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन 2। इसके बाकी पार्ट्स भी हैं जो मैं आपके लिए छोड़ता हूं, आपने इन्हें अच्छे तरीके से हल कर लेना है। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 में आपको स्टूडेंट डिफरेंट मैट्रिसेस दिए हुए हैं इन्होंने। ए मैट्रिक्स -1 2 2 1, बी मैट्रिक्स 1 -1, सी मैट्रिक्स 1 -1 2, इसी तरह डी मैट्रिक्स 1 2 3 -1 0 2। स्टूडेंट, अब उन्होंने डिफरेंट इसके ऊपर पार्ट्स बनाए हुए हैं और उन पार्ट्स को हमने सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट है a प्लस 1 1 1 1। स्टूडेंट, ये देखें a प्लस और फिर मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसमें आपके पास नॉन नंबर है 1 1 1। आपने a मैट्रिक्स की जगह a मैट्रिक्स को पुट कर देना है। -1 2 2 1 1 1 1 1। स्टूडेंट, अब आपने इन मैट्रिक्स को ऐड करना है। अब इन मैट्रिक्स को ऐड आप किस तरह करेंगे? चूंकि देखें आप इसको, इन दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है, तो एडिशन के लिए, मैट्रिक्स की एडिशन के लिए जो फर्स्ट कंडीशन है वो ये है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। जब ऑर्डर सेम होंगे फिर आपने क्या करना है? फिर आपने जो कोरोस्पोंडिंग एंट्रीज जो होंगी उन्हें आपस में ऐड करना है। तो -1 का कोरोस्पोंडिंग कौन सा होगा? ये +1। आप इनको ऐड करेंगे, -1 प्लस 1। सेकेंड 2 का कोरोस्पोंडिंग 1 2 प्लस 1। थर्ड का 2 प्लस 1। इसी तरह फोर्थ 1 प्लस 1। स्टूडेंट, अब -1 प्लस 1 0, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3 और 1 प्लस 1 2। स्टूडेंट, इस तरीके से ये जो है आपने दो वेक्टर्स की जो है वो क्या कर ली? एडिशन कर ली। इसी तरह सेकंड पार्ट इन्होंने दिया हुआ है b प्लस -2 और 3। अब स्टूडेंट, b में आप b मैट्रिक्स पुट कर देंगे, 1 -1 प्लस -2 और 3। अब स्टूडेंट, इनको भी आप उसी तरीके से करेंगे कोरोस्पोंडिंग, 1 -2 -1 प्लस 3 और -2 से अगर आप 1 माइनस करेंगे तो क्या साइन लगाएंगे? -1, क्योंकि 2 बड़ा है और बड़े के साथ क्या साइन है? माइनस का। 3 से आप 1 माइनस करेंगे, क्या आएगा? +2। अब देखें, यहां भी आपने माइनस किया, ऊपर भी माइनस किया, लेकिन ऊपर आपने माइनस लगाया है। वो माइनस क्यों लगाया? क्योंकि बड़ी रकम जो है वो 2 है और 2 के साथ कौन सा साइन है? माइनस का, तो आपने यहां पे माइनस लगाया। नीचे 3 से 1 निकाला, 1 माइनस किया, लेकिन आपने 2 लगाया, लेकिन साइन आपने कौन सा लगाया है? प्लस का लगाया है। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट इसका, पार्ट 3, c प्लस -2 1 3। अब स्टूडेंट, c की रकम क्या है हमारे पास? 1 -1 2 -2 1 3। अब स्टूडेंट, इनको भी ऐड करेंगे, कोरोस्पोंडिंग 1 -2 -1 प्लस 1 और 2 प्लस 3। आंसर -2 से 1 निकाला, -1, ये कैंसिल हो जाएंगे, 0, 3 + 2 क्या हो जाएगा? 5।
स्टूडेंट ये इसका थर्ड पार्ट था। इसी तरह फोर्थ पार्ट सेम इसी पैटर्न के ऊपर है। और फिफ्थ पार्ट जो है, फिफ्थ पार्ट मैं आपको करके देता हूं। फिफ्थ पार्ट है 2a। अब स्टूडेंट, अब 2a यानी a आपका मैट्रिक्स है और 2 आपका रियल नंबर है। तो आपने रियल नंबर को मैट्रिक्स के साथ जो है वो कैसे मल्टीप्लाई करना है, ये अभी हम देखेंगे। 2a, a की रकम है हमारे पास -1, 2, 2 और 1। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट ये देखिए, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। स्टूडेंट इस तरीके से आप एक रियल नंबर को किसी भी मैट्रिक्स के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बहुत इजी है। इसी तरह पार्ट नंबर 7 है जिसमें एक नेगेटिव रियल नंबर है -2 इंटू सी। तो -2 और c की वैल्यू जो है वो क्या है आपके पास, c की वैल्यू है 1, -1 और 2। स्टूडेंट इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें आपने साइन का ख्याल रखना है, माइनस प्लस माइनस, 2 1s are 2, फिर माइनस माइनस प्लस और 2 1s are 2, फिर माइनस प्लस माइनस और 2 2s are क्या हो जाएगा 4। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपने किसी भी रियल नंबर को, मैंने आपको एक क्वेश्चन पॉजिटिव रियल नंबर का मैट्रिक्स के साथ जो है मल्टीप्लीकेशन का बताया, और जो क्वेश्चन नंबर 7 था उसमें नेगेटिव रियल नंबर का किसी भी मैट्रिक्स के साथ जो मल्टीप्लीकेशन है वो आपको बताया। स्टूडेंट ये आपके थे फर्स्ट 3 क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 के। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5 जो है उसका सोल्यूशन मैं आपको करके दूंगा। तो उम्मीद है आपने जो है इन तमाम क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।